बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। SWAA कुकिंग कॉर्नर पर सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि जी सब खैरियत से होंगे। आज ईद के हवाले से बहुत ही लजीज रेसिपी के साथ आप सबको वेलकम करती हूँ। ईद पर दावतों का अहतमाम होता है और अफ्तारियों से ज़्यादा हटकर कुछ बनाया जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ होती है वो होता है चिकन। तो चिकन के हवाले से मैं दम दही चिकन कौरमे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आई हूँ। आप कौरमा वैसे भी लजीज बनता है, लेकिन अगर दम दही चिकन कौरमा बनाया जाए तो ये इसका टेस्ट जो होता है बहुत लाजवाब होता है। देख के सालन को भी पीछे छोड़ देता है और खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। दम दही चिकन कौरमे की रेसिपी नोट कर लेते हैं। इसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स कैसे और कब यूज़ करने हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो दही ले ली है एक बाउल के अंदर और उसको हल्का सा बीट कर लिया है। उसके अंदर मैंने गरम मसाला पीस लिया, मोटा सा कौरमा मसाला है, सुर्ख मिर्च है और नमक है। ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, अच्छा सा शामिल कर लेती हूँ इसको। ये जो आधा किलो दही मैंने लिया है ये मैंने 1.5 किलो चिकन के लिए लिया है। आप अपने चिकन के हिसाब के मुताबिक इसकी मिक़दार कम या ज़्यादा कर सकते हो। चिकन को अच्छा सा वॉश कर लिया है। उसके पीस बहुत बड़े भी नहीं करने और बहुत छोटे भी नहीं करने हैं। ये सारे पीस मैं 1 बाय 1 करके इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसको अच्छा सा मैंने दही के अंदर मैरिनेट करना है ताकि सारे चिकन के जो पीस हैं वो इस दही के अंदर अच्छा सा शामिल हो जाए। इसको अच्छा सा मैरिनेट करने के बाद मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी कवर करके। इसका कौरमा जब तक वो होता है हम कौरमा मसाला रेडी कर लेते हैं। मैंने एक कुकर के अंदर सिर्फ इसको गलाने के लिए प्याज ले लिए, 1/2 kg प्याज है मेरे पास। मैंने मोटी मोटी ही कटिंग कर ली है। 1/2 kg ही टमाटर हैं, लहसुन है मेरे पास। इन सब चीज़ों को मैं गला लेती हूँ एक पानी गिलास ऐड करके। गलाने के बाद मैं इसको एक कढ़ाई में शामिल कर देती हूँ और इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। 2 चम्मच सुर्ख मिर्च मैंने ऐड कर दी हैं, 1.5 नमक ऐड कर दिया है, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। ये पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा मैंने मिक्स करना है। ये मसाला जितना आप यहाँ पर मिक्स करोगे आपका कौरमा उतना ही मज़े का बनेगा। बहुत बुरा लगता है कि टमाटर नज़र आ रहे हो, प्याज नज़र आ रहा हो, इस तरह नहीं करना आपने। इसके अंदर मैं 2 कप घी के ऐड कर देती हूँ। अच्छा सा मिक्स करें और अब इसकी भुनाई मैंने तब तक करनी है कि ये सारा मसाला जो है वो ऑयल छोड़ दे। मैं कटी हुई सब्ज़ मिर्च और अदरक भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अदरक मैंने पहले नहीं ऐड किया। अदरक हमेशा बाद में ऐड किया करें। अब 3 घंटे हो गए मेरे चिकन को मैरिनेट हुए हुए। अब मैंने ये सारे का सारा मटेरियल ऐसे ही इसके अंदर ऐड कर देना है, खाली पीसीस नहीं, जो दही बल्कि होगा वो भी इसके अंदर ऐड करना है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं करूँगी। उसी दही के अंदर ये चिकन गलेगा भी और हमारी कौरमे की वो जो हल्की सी ग्रेवी होती है वो भी रेडी होगी। इस तरीके से आपने अच्छा सा मिक्स कर देना है और इसको भूनने देना है, अच्छी सी भुनाई होने देनी है इसकी। ये दही अपना सारा पानी छोड़ेगा, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं ताकि जिस वक्त आप रेडी करें तो आपको परेशानी नहीं। इसको कवर कर देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए।
हल्के फ्लेम पर कवर करने के बाद 15 से 20 मिनट बाद जिस वक्त आपने किया तो ये इस शक्ल का होगा। इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम देते हैं और फिर इसकी फ़ाइनल लुक चेक करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात है कि जिसने हाथों में जायका दिया। हमारा दम दही चिकन कौरमा रेडी है तकरीबन। मैं पिसा हुआ गरम मसाला भी इसके ऊपर ऐड करूँगी, पहले ऐड नहीं करना। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं सब्ज़ धनिया, कटी हुई सब्ज़ मिर्च और अदरक कटी हुई के साथ इसकी डेकोरेशन करते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।